नमस्कार मित्रों, मैं भूदेव कुमार शर्मा एक बार फिर आपके सामने अपना ये नया वीडियो लेकर आया हूँ। मित्रों, 3 अगस्त दिन सोमवार को सारे भारतवर्ष में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। रक्षाबंधन सनातन धर्म का एक प्रमुख पर्व है, प्रमुख त्योहार है। सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि रक्षाबंधन की परंपरा कब से आरंभ हुई। सर्वप्रथम राखी किस बहन ने किस भाई को बांधी, तो इसके पीछे हमारे पुराणों में कथा आती है कि जब नारायण भगवान वामन स्वरूप धारण करके राजा बलि से भिक्षा मांगने के लिए गए और राजा बलि ने उनको भिक्षा देने का संकल्प किया और वामन भगवान ने विराट स्वरूप धारण करके राजा बलि का सारा राज्य, धन संपत्ति सब अपने 2 पग में नाप लिया और तीसरा पग कहाँ रखूं राजा बलि से पूछा, तो राजा बलि ने अपना मस्तक भगवान के चरणों में रख दिया और कहा कि प्रभु तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। और भगवान ने तीसरा पग उनके मस्तक पर रखकर उनको पाताल में पहुंचा दिया और भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें पाताल का राज्य दिया और उनसे कहा आप जो चाहें मुझसे वरदान मांग लें। तब राजा बलि ने कहा प्रभु आप सदैव मेरे द्वार पर रहकर मेरी रक्षा करें। और तब नारायण भगवान राजा बलि के द्वार पर रहकर उनकी रक्षा में तत्पर हो गए। जब बहुत दिनों तक नारायण भगवान वैकुंठ वापस नहीं गए, लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता हुई। नारद जी ने उनको सारी कथा बताई और कहा कि आप जाकर के राजा बलि को इस प्रकार प्रसन्न करें कि वो नारायण भगवान को अपने वचन से मुक्त कर दें, तभी नारायण भगवान वैकुंठ आ सकते हैं। तब लक्ष्मी जी राजा बलि के दरबार में गईं और वहां जाकर उनको रक्षा सूत्र बांधा और उस रक्षा सूत्र बांधने के बदले में राजा बलि ने कहा बहन आज आपने मुझे रक्षा सूत्र बांधा है, जो आप चाहें मुझसे मांग लें। तब लक्ष्मी जी ने अपने पति को मांग लिया और तब नारायण भगवान पुनः वैकुंठ वापस आए और उसी दिन से भाई की कलाई पर ये रक्षा सूत्र बहन के द्वारा बांधने की परंपरा का निर्वहन आरंभ हुआ। मित्रों, रक्षाबंधन के दिन बहन को भाई की कलाई पर राखी बांधते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचला। इस मंत्र का उच्चारण करके राखी बांधनी चाहिए और सर्वप्रथम तो पृथ्वी पर आटे से मांगलिक चौक बनाएं, लकड़ी का पटला रखें, उस पर भाई को बिठाएं और रोली में केसर मिलाकर उस केसर मिश्रित रोली से भाई का तिलक करें, अक्षत लगाएं, चावल लगाएं और फिर इस मंत्र का पाठ करते हुए भाई के दाहिने हाथ में राखी बांधें। उसके उपरांत भाई की आरती उतारें। यदि भाई छोटा है तो उसको आशीर्वाद दें और भाई बड़ा है तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और भाई को भी चाहिए कि बहन को आशीर्वाद देकर उसकी जीवन पर्यंत रक्षा का वचन धारण करे और बहन को यथाशक्ति यथा श्रद्धा उपहार इत्यादि देकर
उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मित्रों, इस बार रक्षाबंधन के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और आयुष्मान योग पूरे दिन रहेगा, इसलिए इस योग में राखी बांधना अत्यंत ही शुभ है। ऐसा संयोग बहुत वर्षों के बाद पड़ रहा है। इस बार रक्षाबंधन के दिन श्रवण नक्षत्र पूरे दिन रहेगा और श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र बहुत शुभ माना जाता है। श्रवण नक्षत्र, आयुष्मान योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में राखी बांधने से भाइयों की लंबी आयु और उन्नति होगी और बहनों को भी सुख, समृद्धि और जीवन पर्यंत रक्षा का वचन मिलेगा। धन्यवाद मित्रों।